हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे और कुछ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पिछले की वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 22 से पहले के एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक करा दिया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है आपको, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये कह रहा है आव्यूह बी ए का आव्यूह है, मैट्रिक्स है, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसे एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के जो योगफल होता है उसके रूप में व्यक्त करना है। मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 पढ़ाई थी, इसका सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल में व्यक्त करने का। तो क्या फॉर्मूला था मेरा, थ्योरम नंबर 2। इस फॉर्मूले को मैंने प्रूव भी कराया था इससे पिछले की वीडियो में। तो सॉल्व डाल लेते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये बी है ना, तो a1/2 b प्लस v डैश, ये तो हुआ मेरा सममित आव्यूह स्क्यू साइमेट्रिक का। ये तो मेरा साइमेट्रिक का हुआ। एंड स्क्यू साइमेट्रिक का क्या होगा, विषम सममित का क्या होगा, 1/2 v, बीच में बस माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला है मेरा सममित तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल में व्यक्त करने का। प्रूफ भी कराया मैंने इसे आपको। तो मुझे 1/2 b प्लस बी डैश निकालना पड़ेगा और 1/2 b माइनस बी डैश निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब मुझे ये निकालना पड़ेगा तो मुझे बी डैश की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं बी डैश निकाल लेता हूँ। बी क्या दे रखा था मेरा, ये बी डैश मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका ट्रांसपोज मतलब हिंदी में कहते हैं इसे परिवर्त आव्यूह। परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, स्तंभ को पंक्ति में। जैसे ये 2 - 2 - 4 हो जाएगा, -1 3 4 हो जाएगा, 1 - 2 -3 हो जाएगा। इतना आया मेरा ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह आ गया। अब मुझे 1/2 b प्लस बी डैश फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा नाउ 1/2 v प्लस बी डैश। तो 1/2 v क्या है मेरा, b देखो 2 - 1 गिवन है b तो मुझे, 3 - 2 -4 4 -3 प्लस ऐड करना है इसमें, इधर लिख देता हूँ मैं, स्पेस नहीं है। बी डैश मैंने अभी फाइंड करा है 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब इसे सोल्व करो। ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 में 2 ऐड करना मैंने दो मैट्रिक्स को सिखाया था आपको। तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 6। जब 4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +2, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो -4 में तो -3 आएगा, -2 को 4 में जोड़ेंगे तो +2 आएगा, -3 को -3 में ऐड करेंगे तो -6 आएगा। तो इतना आया मेरा, ये 1/2 4 -3 -3 ये आ गया, -3 2 -6 ये आ गया मेरा क्या, 1/2 b प्लस बी डैश फाइंड कर लिया। अब मैं इसको कुछ लेट कर लेता हूँ। मैंने लेट कर लिया इसको p लेट कर लिया, राइट। जब मैंने इसे p लेट करा है तो p किसके इक्वल होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा 2, ये आ जाएगा -3/2, ये भी -3/2, ये भी -3/2, ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा 1, ये -3/2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3। इतना आ गया मेरा।
इतना मेरा 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये तो मेरा P आ गया। अब सममित आव्यूह दिखाना है ना मुझे, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। तो मैं इसे सममित आव्यूह पहले प्रूव करूँगा। अब देखो P सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन क्या होती है, यही तो कंडीशन होती है A इक्वल होना चाहिए A डैश के, A के ट्रांसपोज के, यही तो कंडीशन होती है। अब देखो P इक्वल होगा P डैश के, क्यों, अगर मैं P डैश निकालूं, P डैश फाइंड करूं तो देखो क्या आएगा। P डैश फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ, देखते रहना। ये 2, ये P डैश का मतलब है P का ट्रांसपोज, ये जो P है इसका ट्रांसपोज, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करिएगा और पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिएगा। तो कर देते हैं, ये भी -3/2, ये -3/2, ये 3, ये 1, -3/2, 1, -3। अब देखो क्या P डैश इक्वल है 2 -3/2, -3/2, -3/2, 3, 1, -3/2, 1, -3, राइट, इक्वल है। जब ये इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ इसे P के इक्वल। जब P और P डैश इक्वल है तो P इक्वल P डैश हो गया, तो ये साइमेट्रिक होगा। तो मेरा इनका जो योगफल आया था, क्या आया था मेरा इनका योगफल, P, ये आया था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई P इक्वल 1/2 B प्लस B डैश क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, राइट, क्योंकि मैंने P के इक्वल P डैश प्रूव कर दिया। ये तो मेरी सममित आव्यूह की कंडीशन होती है। अब मैं निकालना है 1/2 B माइनस B डैश, ये फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड। इसे मैं किसके इक्वल मान लूँ, Q के इक्वल मान लेता हूँ, क्योंकि Q इक्वल विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, Q इक्वल होना चाहिए -Q के, राइट। ये होती है मेरी विषम सममित की, Q डैश इक्वल होना चाहिए -Q के। तो मैं यहाँ से अगर फाइंड करूँगा तो यहाँ से करता हूँ मैं 1/2, तो ये रहेगा ही, ये B क्या था मेरा, B गिवन था 2 -1, 1 -2, 3 -2, -4, 4 -3, ये मुझे गिवन था। एंड एक -V डैश था, B का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से अभी फाइंड करा था 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये होगा मेरा B का ट्रांसपोज, राइट। अब इसे क्या करो, इसे सॉल्व करो। क्या सॉल्व करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है ना, तो इसे माइनस कर दो। जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, -2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, -4 -1 ये 5 आ जाएगा माइनस का, -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 आ जाएगा, 3 -3 0 आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 आएगा, और -2 -4 -6 आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 3 0 आएगा। इतना मैंने इसे सोल्व कर दिया घटा के। अब देखेंगे कि ये विषम सममित है या नहीं। तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ, कर देते हैं। ये 0 आएगा, ये -1/2, ये -5/2, ये 1/2, ये 0, ये 6/2 यानी कि 3, ये 5/2, ये -3, ये 0, इतना आएगा मेरा जो 1/2 की मल्टीप्लाई करके आएगा Q। अब मैं यहाँ से Q डैश फाइंड कर सकता हूँ।
क्यू डैश होता है इसका ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज ये 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब देखो क्या क्यू डैश इक्वल है माइनस क्यू के। अगर मैं यहाँ इसे लिखूँ माइनस क्यू के इक्वल हो गए, क्यों? अगर मैं यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा तो एक प्लस बन जाएगा, ये वाला देखो 1/2 प्लस प्लस आ जाएंगे, फिर ये 5/2 -1/2 0 -3 ठीक है, -5/2 ठीक है, 3 0 राइट। तो मैं इसे माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अब जब क्यू डैश इक्वल हो गया माइनस क्यू के, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि क्यू इक्वल 1/2 v माइनस वी डैश एक विषम सममित आव्यूह है, राइट। ये मैं कह सकता हूँ। अब मुझे तो योगफल के रूप में व्यक्त करना था इसे। योगफल के रूप में क्या व्यक्त करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दूंगा p और q को, क्योंकि मैंने p और q ऐड करते दोनों को। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो क्या आएगा मेरे पास, p प्लस q को, क्योंकि मुझे ये चाहिए। p की वैल्यू क्या आई थी बताओ, p की वैल्यू क्या थी मेरे पास, p की वैल्यू थी मेरे पास 2 -3/2 2 -3/2, ये थी p की वैल्यू, -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये थी p की वैल्यू। अब q की वैल्यू बताओ क्या थी q की वैल्यू, q की वैल्यू आई मेरे पास 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ये थी मेरी इसकी वैल्यू, राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, ऐड कर लो। ऐड करना मैंने बहुत बार सिखाया है, कर लीजिए ऐड। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा आएगा 2 में 0 को जोड़ूंगा तो 2 -3/2 में -1/2 को जोड़ूंगा तो -4/2, मतलब -2 आएगा। 2 में 0 को जोड़ूंगा तो 2 ही तो आएगा, 0 क्यों लिख दिया मैंने। अब इधर -3/2 में -5/2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 2 से इसमें भाग दो, -4 इतना आएगा। अब -3/2 में +1/2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -1, फिर इसे ऐड करूँगा तो 3 आ जाएगा, ये यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ -3, ये आया मेरा कोई एक मीन्स मेरा आव्यूह का गुणनफल और आव्यूह का योगफल। इसे मैं कुछ लैट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने b लैट करा तो ये आ गया मेरा इक्वल b, डिनोट करने के लिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आ गया मेरा सममित आव्यूह का योगफल और विषम सममित आव्यूह का योगफल, दोनों का योगफल आ गया है। तो यही मेरा आंसर हुआ, यही तो फाइंड करना था मुझे। अब मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 3.3 डाल लो, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करो, ये करना है मुझे। जैसे मुझे पहला दे रखा है, परिवर्त तो करना सिखाया था मैंने, क्या करना था परिवर्त में, उसके जो स्तंभ हैं और पंक्ति हैं दोनों को आपस में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में। तो ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति में चेंज कर देंगे। इसका परिवर्त निकालने के लिए डैश लगाना पड़ेगा मुझे ऊपर, जब इसका परिवर्त निकलेगा तो ये आ जाएगा 5 1/2 -1, ये आ जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 1 -1 2 3,
जब मैं इसका परिवर्तन निकालूंगा तो चेंज कर दूंगा, ये आएगा 1 माइनस 1 2 3, राइट। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस 1 रूट 3 2 5 5 3 6 6 माइनस 1। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो चेंज हो जाएगा, ये माइनस 1 5 6 रूट 3 5 6 2 3 माइनस 1। रैपिड फायर लगाओ जल्दी जल्दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरा फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। क्या है मेरा सेकंड क्वेश्चन, डाल लो सेकंड क्वेश्चन। यदि ए इक्वल कोई मुझे मैट्रिक्स दे रखा है तथा बी इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें सत्यापित करना है ए प्लस बी का होल डैश इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए के ट्रांसपोज, मतलब ए डैश प्लस बी डैश बी के ट्रांसपोज के, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है सिद्ध करने वाले सवाल में क्या होता है, कोई भी एक साइड लेके चलो, LHS सॉल्व करेंगे इसकी, फिर RHS सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगी तो उन्हें इक्वल कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, क्या लेकर चलता हूँ, LHS लेकर चलता हूँ मैं, देखते रहिएगा। LHS लेकर चलता हूँ मैं यहाँ। जब मैं LHS लूँगा, LHS क्या थी मेरी क्वेश्चन में, ए प्लस बी का होल डैश, यही तो थी मेरी LHS। अब ए मुझे गिवन था एंड बी मुझे गिवन था, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू देखो क्या थी, मुझे क्वेश्चन में गिवन है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये है मेरी ए की वैल्यू, प्लस बी क्या है मेरा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये है मेरा बी। अब मुझे इन दोनों को ऐड करके इस पूरे का क्या निकालना है, ट्रांसपोज ही तो निकालना है, तो लगा दो ट्रांसपोज। कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा क्या, अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके देखो क्या आता है। -1 में -4 जुड़ेगा तो क्या आएगा -5, 2 में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 3, 3 में -5 जुड़ेगा तो -2, 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा, 7 में 2 जोड़ो 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ो 9 आएगा, ठीक है। -2 में 1 जोड़ो -1 आएगा, 1 में 3 जोड़ो 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ो 2 आएगा, ये आ गया मेरा। अब इसका ऊपर क्या है, डैश ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है मुझे, करो भाई जल्दी। तो इसका ट्रांसपोज पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे, आ जाएगा मेरा -5 3 -2, जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, इतना आ गया मेरा LHS। अब मैं RHS लेकर चलूँगा, देखते हैं कि इक्वल आते हैं नहीं। RHS क्या थी मेरी, RHS थी ए डैश प्लस बी डैश, तो ए का डैश निकालो एंड बी का डैश निकालो, मीन्स ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू रख दूँ 2 7 1 3 9 1, इसका डैश प्लस, बहुत ही सिंपल सवाल है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये है। अब इन दोनों को ऐड करो, इसका ट्रांसपोज निकालो पहले, ये आ जाएगा -1 2 3, क्योंकि ऊपर क्या है ट्रांसपोज का साइन है, डैश है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5 7 9, इस वाले को -2 1 1, प्लस कर दो -4 1 -5 आ गया है, ये 1 2 0 आ गया, ये 1 3 1 आ गया, ये आ गया मेरा दोनों को ऐड कर कर। अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, मैंने आपको बताया था, -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 5 में 1 जोड़ो 6, -2 में 1 जोड़ो -1, 2 में 1 जोड़ो 3, 7 में जोड़ो 9, 1 में 3 जोड़ो 4, 1 में क्या जुड़ेगा
ये क्या था मेरा, ये था मेरा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, राइट। ठीक है, तो 1 में 3 जोड़ो 4 आएगा। अब 3 में -5 जोड़ो -2 आएगा। 9 में 9 आएगा ये, और ये जो था मेरा 1 में 1 जोड़ो 2 आ जाएगा। अब ये मेरी RHS निकल गई। अब देखो कि LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं। LHS मेरी ये आई थी, देखो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, और LHS देख लो ये आई है -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये दोनों क्या निकल गई मेरी, इक्वल निकल गई। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके लिख लेना, a प्लस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश प्लस b डैश के, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने प्रूव्ड कर दिया, बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड में मुझे क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है a माइनस बी का होल डैश इक्वल होना चाहिए a डैश माइनस b डैश के, ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको पहले कहा था LHS लेके चलो, तो यहाँ LHS लेंगे तो a माइनस बी का होल डैश आएगा। अब a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास, देखते हैं क्या थी, -1 5 गिवन थी क्वेश्चन में, रखो भाई 2 7 1 3 9 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस बी की वैल्यू रख दो, यहाँ गिवन है मेरे पास -4 1 1 2 3 -5 0 1, ये है मेरे पास बी की वैल्यू। अब कर दो इन दोनों का ट्रांसपोज, कर दो भाई। ट्रांसपोज का साइन है, इसे हटा दो, ये ट्रांसपोज का साइन है क्योंकि ये माइनस बी का पूरे का ट्रांसपोज है ना, तो मैंने यहाँ लगा दिया डैश और डैश। अब इन दोनों को घटाओ भाई, क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये था 3 आ जाएगा, ये घटेगा तो 1 आएगा, ये घटेगा तो 8 आएगा, ये 4, ये 5, ये 9, ये -3, ये -2, ये 0। इसका ट्रांसपोज निकालो भाई। जब इसका ट्रांसपोज निकलेगा तो क्या होगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 याद आएगा इसका ट्रांसपोज निकाल के, राइट। तो मेरा ये इतना आया। अब LHS मेरी इतनी आई। अब मैं क्या करूँगा बताओ, RHS फाइंड करूँगा नहीं करूँगा। तो RHS मुझे क्या कह रही है कि सर a डैश माइनस बी डैश निकालो। a का डैश लिखो, यहाँ सीधे a का ट्रांसपोज में सीधे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो ये था मेरा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस b का डैश यानी कि b का ट्रांसपोज लिखो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये है मेरा v का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को घटाओ, जब घटेंगे तो -1 माइनस माइनस +4 3 आएगा, ये 5 में से घटेगा तो 4 आएगा, ये -3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 8, ये आ जाएगा मेरा 9, ये आ जाएगा मेरा 0। तो इतना आया मेरा RHS और LHS दोनों मेरी आ गई। अब देखो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो देखो RHS मेरी इतनी थी, LHS ही है मेरी 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, और RHS ही है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो दोनों इक्वल आ गई। तो मैं लिखूँगा यहाँ कि LHS इक्वल आ गई RHS के। तो मैं इम्प्लाइज दैट करके लिख सकता हूँ a माइनस बी का जो होल डैश है इक्वल होगा a डैश माइनस बी डैश के, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे जो दूसरा क्वेश्चन था उसके दोनों पार्ट सोल्व हुए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कराते हैं।
बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। और जिसको नोट्स चाहिए अबाउट सेक्शन में जाना चैनल के, वहाँ व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ मेरे को मैसेज कर देना सर नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स दे दूँगा फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी एंड मैथमेटिक्स के भी, टॉपर नोट्स, राइट। तो अगला क्वेश्चन उतारते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? थर्ड। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। देखो, यदि ए डैश इक्वल दे रखा है मुझे ये 3 4 -1 2, राइट, 0 1, तथा बी इक्वल दे रखा है -1 2 1 1 2 3, तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का होल डैश इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश के, राइट। तो सबसे पहले ए प्लस एल एच एस लो, एल एच एस लो। क्या है एल एच एस मेरी क्वेश्चन में? ए प्लस बी का होल डैश ही तो है। अब मैं ए रखूँगा, पर ये तो ए डैश है। ए डैश को जब मैं ए में चेंज करूँगा तो इसकी जो पंक्तियाँ स्तंभ में चेंज हो जाएंगी, स्तंभ पंक्ति में, तो ये बन जाएगा मेरा 3 -1 0 4 2 1, ये आएगा मेरा ए। प्लस बी क्या है? बी तो मुझे गिवन है -1 1 2 2 1 3। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ये ए की जगह ना ये रख देते हैं, जबकि ये है मेरा ए डैश, ए का ट्रांसपोज, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ए में। तो पंक्ति स्तंभ में चेंज होंगी, स्तंभ पंक्ति में। तो इसका पूरे का क्या है? अब ये होल डैश है ना, तो मैं लगा दूंगा होल डैश। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 में -1 जोड़ो 2 आएगा, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये आ गया मेरा। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 2 1 1 5 4 4, ये आएगा मेरा इसका ट्रांसपोज। तो मेरी एल एच एस ये निकल गई। अब मैं आर एच एस फाइंड करूँगा और दोनों को इक्वल दिखा दूंगा। आर एच एस क्या है मेरी? ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश की वैल्यू मुझे दे रखी है ए के ट्रांसपोज की 3 -1 0 4 2 1, एंड बी के ट्रांसपोज निकालो क्या आएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 2 1, ये आएगा मेरा। सिखा दिया यार, अब तो आप अपना आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन है? 3.3, ये सिंपल है बहुत। 3.4 में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, बाकी सिंपल है। 3.4 में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, 3.3 तो बच्चों का खेल है भाई। 3 में से ये का 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, तो इतना आ गया मेरा एल एच एस। आर एच एस, एल एच एस मेरी ये निकली, देखो 2 1 1 4 1 5 4 4। आर एच एस मेरी ये निकली, दोनों इक्वल आई, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ एल एच एस इक्वल आ गई मेरी आर एच एस के। जब ये दोनों इक्वल आ गई तो मैं इम्प्लाइज दैट करके लिख सकता हूँ कि जो ए प्लस बी का क्वेश्चन में दिया था मुझे, ए प्लस बी का होल डैश होगा ए डैश प्लस बी डैश के होगा, हैंस प्रूव्ड। ये आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सोल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये तो अपना आप ही कर लोगे आप, फिर भी करा देता हूँ भाई। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ए माइनस बी पूरे का होल डैश है, ए डैश माइनस बी डैश है, तो सबसे पहले एल एच एस लो। एल एच एस क्या है? ए माइनस बी का होल डैश। ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास? ए की वैल्यू देखो क्या थी मेरे पास? ए की वैल्यू थी मेरे पास 3 -1 0 4 2 1, ये थी मेरे पास ए की वैल्यू। माइनस बी की वैल्यू देखो भाई, दे रखी है मुझे, गिवन है बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3, ये है मेरी बी की वैल्यू। अब इस पूरे का क्या है? ट्रांसपोज है, होल डैश कर दो। इन दोनों को घटाओ, क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा मेरा 4, यहाँ आएगा मेरा -3, यहाँ आएगा मेरा -1, यहाँ आएगा मेरा 3, ये आ गया 0, ये आ गया -2। अब इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड करो,
जब ये ट्रांसपोज फाइंड होगा तो क्या होगा, 4 - 3 स्तंभ पंक्ति में वो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती हैं। ये आ गई मेरी LHS। अब RHS फाइंड करो। RHS फाइंड करेंगे तो RHS है मेरी, क्या है RHS, ये है मेरी A' - B का ट्रांसपोज, यही तो है। अब A' मुझे गिवन है, क्या है मेरा A', 3 - 1 0 4 2 1। B का ट्रांसपोज निकालो, क्या था मेरा, -1 2 1 1 2 3, यही तो था। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा भाई, 4 5 -3 0 1 4, ये आएगा मेरा, ये आ गया। सॉरी, ये माइनस है ना बीच में, तो घटाओ, ये आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। ये मेरा 3 आएगा, ये आएगा मेरा -3, ठीक है। ये आएगा मेरा 0, ठीक है। ये -1 आएगा, ठीक है। 1 - 3 में -2 आएगा, -2 आएगा। अब देखो ये दोनों इक्वल है, 4 - 3 - 1 3 0 -2, 4 - 3 - 1 3 0 -2। तो मेरी LHS इक्वल आ गई किसके, RHS के। तो मैं लिख सकता हूँ कि हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। मेरे से थर्ड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है इस क्वेश्चन ने, तो ये मेरा क्वेश्चन है, यदि A' इक्वल -2 1 3 2 तथा B इक्वल -1 1 0 2 है तो A + 2B का होल डैश ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये लिखना चाहिए, ये करना है। A की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, A' की गिवन है, तो मैं यहाँ से A की निकाल सकता हूँ चेंज करके, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, और B की मुझे फाइंड ही है। तो मैं करता हूँ, A की वैल्यू बताओ क्या होगी, -2 3 1 2, यही तो होगी, +2। B की बताओ क्या है, -1 1 0 2, यही तो है। और इस पूरे का क्या निकालना है मुझे, होल डैश। तो कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। -2 3 1 2 है ये, प्लस -2 2 0 4 है, इसका होल डैश कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, -4 1 5 6, और इसका भी होल डैश आएगा। जब इसे सोल्व करोगे तो -4 1 5 6, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इतना आएगा। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं था, असल में बताऊं तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पूरा करा दूं क्या, अभी इतनी लंबी वीडियो नहीं हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल है बी डैश ए डैश के। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था। ए मुझे ए गिवन है फर्स्ट पार्ट में, बी मुझे ए गिवन है, तो मुझे दिखाना है कि ए बी का होल डैश इक्वल है बी डैश ए डैश के। सबसे पहले मुझे ए बी फाइंड करना पड़ेगा, तो करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से मैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 4 3, बी क्या है, -1 2 1, यही तो है। अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा मेरा -1 2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, 4 -8 -4 -3 6 3। समझाया था मैंने आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, तो मेरा ये आ गया। ये कितनी ऑर्डर का था, ये मेरा 1 2 3 3, तो इसमें पंक्ति हैं, एक स्तंभ है, इसमें 1 तो पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो 3 × 3 कोटि का आएगा, 3 × 3 कोटि का ये है। तो ये आ गया मेरा ए बी, राइट। अब मुझे इसका होल डैश निकालना पड़ेगा, जिससे मुझे LHS फाइंड हो जा। बताओ,
LHS तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ LHS लेके LHS क्या है मेरी AB का होल डैश। AB की वैल्यू मेरी क्या आई थी देख लेते हैं पीछे। ये आई थी मेरी -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 and -3 6 3 एंड ये आई थी -3 6 3। इतनी आई थी ये मेरी वैल्यू। इसका डैश निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो और स्तंभ को पंक्ति में। तो ये क्या होगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये आ गया मेरा AB का होल डैश। राइट। LHS निकल गई है मेरी। अब RHS निकालो। RHS क्या है मेरी? RHS है मेरी B डैश A डैश B डैश A डैश। तो B का ट्रांसपोज निकालिए। B का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास? -1 2 1 सीधे लिख रहा हूँ मैं। A का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास? 1 -4 3। अब बताना है कि इसे सोल्व करके ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। यह आएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 इतना आएगा। तो देखो दोनों इक्वल आए कि नहीं। जी आ गए, क्योंकि ये देखो 1 -1 4 -3 LHS 2 -8 6 1 -4 3 RHS क्या है 1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि LHS इक्वल आ गई मेरी RHS। तो इसलिए क्या होगा इम्प्लाइज दैट AB का होल डैश इक्वल होगा B डैश A डैश के। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, खुद करना है। खुद करना है और कमेंट में करना किस किस ने कर दिया। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये करा था वैसे ये होगा। A की वैल्यू दे रखी है एंड B की वैल्यू दे रखी है 1 5 7। रिवीजन करना है अगर जाके, ये वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, कहीं से देखना नहीं है। तो क्या है ये मेरा, यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ भी यही सिद्ध करना है। ये सिद्ध करके लाना है आपको AB का होल डैश इक्वल होगा B डैश A डैश के। ये प्रूव करो जाओ। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोट्स के साथ साथ वीडियोस भी मिलती रहेंगी रोज़ चैप्टर्स की। और फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो रोज़ वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर अबाउट सेक्शन में दे रखा है मैंने अपने चैनल के, तो वहाँ से जाकर कर सकते हैं आप मैसेज। और अपने फ्रेंड सर्कल को अधिक से अधिक बताइएगा अपने दोस्तों में कि जो एजुकेशन अड्डा PCM चैनल है उस पर मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो गई हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो देखिएगा और जहाँ समझ में नहीं आया हो वहाँ पूछिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं।